आज के वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि एक शक्ति दूसरी शक्ति का बंधन कैसे कर देती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मेरे पास बहुत से भाई बहनों के फ़ोन और मैसेजेस आते हैं कि मैं पूजा करता था, मेरी पूजा बांधी गई है, किसी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया, तब से मुझे किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता। और मैं किसी मंदिर में गया था, किसी भगत से मिला, किसी पंडित से मिला, और उसके बाद मेरे को सब कुछ अनुभव होना बंद हो गया है। तो क्या ये बात सच है या सिर्फ एक एक मनगढ़ंत बात है? इस बारे में आज पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शक्ति दूसरी शक्ति का बंधन कैसे कर देती है। इसका उत्तर सुनिए। आपने सुना होगा कि भैरव जी ने हनुमान जी का बंधन कर दिया, काली माता ने भैरव जी का बंधन कर दिया, किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया और आपके घर में जो पितर थे, कुल देवी देवता थे, आपकी जो रक्षक शक्तियां थी, उनका बंधन कर दिया। आपने सुना होगा ना, ये लोग अपने कुल देवी देवता का और पितरों का बंधन खुलवाने जाते हैं। ये बात आपने ऐसे भी सुनी होगी, जो गांव देहात होते हैं, चौकियां होती हैं, भगत होते हैं, यहाँ सुनने को मिलती है। अब प्रश्न ये आता है कि ये कैसे संभव है? क्या कोई शक्ति किसी दूसरी शक्ति को सच में बांध सकती है या ये सिर्फ अंधविश्वास है? मतलब हनुमान जी है, हनुमान जी का बंधन कोई कैसे कर सकता है ना? आपने सुना होगा पितरों का बंधन कोई कैसे कर सकता है। आपके मन में बात आती है ना कि हनुमान जी बहुत बड़ी शक्ति है, भैरव बाबा बहुत बड़ी शक्ति है, इनका बंधन आखिर कर कैसे दिया किसी ने? कोई तांत्रिक बंधन ही कैसे कर सकता है? तो इस टॉपिक को हम समझते हैं। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितने भी लोक देवी देवता योगनियां पूजी जाती हैं, बाबा रामदेव हों, बावन वीर हों, हनुमान जी के विभिन्न स्वरूप हों, ये सभी किसी न किसी प्रकार किसी महाशक्ति के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे कि बाबा रामदेव हैं, जो बाबा रामदेव की पूजा करते हैं उन्हें पता होगा, और उनकी जो आराध्य शक्ति है वो बाबा गोरखनाथ है। हनुमान जी के जो आराध्य हैं वो श्री राम हैं। भैरव जी के जो आराध्य हैं वो माता काली और महादेव हैं। तो जब भी किसी शक्ति को बांधना होता है तो जो भगत होता है, साधक होता है, उस शक्ति के आराध्य देव की शपथ देता है, दुहाई देता है। शाबर मंत्रों में आपने ये बात सुनी होगी कि जटा टूट धरती पर गिरे, है ना, और उल्टी सीधी वो दी जाती है, शपथ दी जाती है, जिससे देवी देवता को बुरा लगे। तो शाबर मंत्र क्या काम नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर कई शाबर मंत्र डाले हैं जिनसे लोगों को लाभ मिला है। तो ये शपथ इतनी प्रबल होती है कि वह शक्ति अपने आराध्य का वचन का सम्मान करने के लिए उस बंधन को स्वीकार कर लेती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो शक्ति कोई कमजोर है। यहाँ प्रश्न मर्यादा का है। उदाहरण से हम समझते हैं। आपने सुना होगा कि रावण पुत्र मेघनाथ, इसे इंद्रजीत भी बोला जाता है, उसने इंद्रदेव, वरुण आदि देवताओं को युद्ध में बंद कर लिया था। इसी कारण उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। लंका में जब युद्ध हुआ तो इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। हनुमान जी उसमें बंद गए थे। तो क्या हनुमान जी उसमें इसलिए बंध गए थे कि हनुमान जी कमजोर थे? हनुमान जी में तो पूरी क्षमता थी कि उस बंधन को तोड़ दें, और उनको वरदान भी था कि वो किसी प्रकार के भी बंधन में नहीं बंधेंगे, ये उनकी इच्छा से होगा। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए, उसका मान सम्मान करने के लिए उन्होंने वो बंधन स्वीकार कर लिया। आशा करता हूं ये एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। फिर आता है व्यवहारिक पहलू। तांत्रिक प्रयोगों में यह सिद्धांत आज भी है। तांत्रिक जब बंधन करते हैं तो इस प्रकार से हनुमान जी को राम जी की शपथ दे देते हैं, जिससे वो बंधन में आ जाएं। आप बंधन मान लो या कोई मर्यादा मान लो, ठीक है। अब भैरव जी को बांधना हो तो काली माता या महादेव की दुहाई दे दी जाएगी। कामाख्या क्षेत्र की योगिनियों को बांधना हो तो भगवती कामाख्या और उमानंद भैरव की दुहाई दी जाती है। इसी में जो हनुमान जी का जो पंचमुख रूप है, उसमें अपार शक्तियां हैं, वे प्रेत पिशाचों पर विराजमान है। यहां जो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि साधक जो है, मतलब कोई व्यक्ति है, गृहस्थ में है या कहीं भी है, उसका स्वयं का तपोबल कितना है, उसने कितनी सिद्धियां अर्जित की हुई हैं, उसके आराध्य कौन है, यही निर्धारण करता है कि उसका प्रयोग कितना प्रभावी होगा। कितना उसने मंत्र जाप किया हुआ है, कितनी बार वो मंत्र जाप करता है, क्या भोग देता है, उसकी श्रद्धा कितनी प्रगाढ़ है, उसका समर्पण कितना प्रगाढ़ है। तो जो साधक आज दूसरे की शक्ति को बांध रहा है,
कालांतर में वह भी इस प्रकार के प्रयोग का शिकार बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तो भाई ऐसी तलवार है जो दो धारी है। इसलिए किसी भी शक्ति को अनावश्यक रूप से बंधन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आज आप डाल रहे हो सकता है आगे आपसे अधिक कोई तपोबली साधक मिल जाए, क्योंकि देखो कर्मा लौट कर आते हैं। आज आप कर रहे हो तो आने वाले समय में आपके ऊपर भी कोई करेगा। मैं जब लोगों से बात करता हूं, लोग मेरे यहाँ कंसल्टेशन बुक करते हैं तो मुझे बताते हैं कि उन्हें आज्ञा चक्र पे दबाव होता था, माता काली उनसे स्वयं बात करती थी, जब वो आसन पर बैठते थे तो उन्हें एक ऊर्जा महसूस होती थी, कुंडलिनी शक्ति महसूस होती थी। लेकिन वो XYZ मंदिर में गए, वहां उन्होंने कोई धागा ताबीज यंत्र बंधवाया, सर पे हाथ रखवाया, तिलक लगवाया। आजकल आपने सुना होगा ना कि माथे पर राधे राधे लिख दिया, त्रिशूल का निशान बना दिया। आपको क्या लगता है वो वहां राधे राधे लिखने बैठे रहते हैं? एक साधक की शक्ति, एक साधक की जो भी ऊर्जा होती है, कोई भी तांत्रिक भगत दूर से ही देख लेता है और आज्ञा चक्र पर हाथ लगाकर ये राधे राधे त्रिशूल लगाकर सारी शक्ति को वो बंधन में डाल देता है, खींच लेता है। तो मैं आम लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, जो पूजा पाठ से जिनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर आप साधक हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो इन चीजों से बचे। ये तमाशा बना दिया है लोगों ने, कहीं जा रहे हैं राधे राधे लिखवा दिया, त्रिशूल का निशान लगवा लिया। अरे आप अगर साधक हैं तो आपके मन में राधा का स्मरण होना चाहिए, मन में महादेव का स्मरण होना चाहिए। किसी से लिखवा के आपको क्या हो जाएगा? आपको लिखना ही अच्छा लगता है, अपने आप ले आओ। आजकल सांचे बने बनाए आते हैं, अपने आप निशान लगा लो, किसी और से मत लगवाओ अगर आप साधक हो। हाँ, गृहस्थ में रहते हो, पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है, कुंडलिनी जागृत नहीं है, कोई सिद्धि शक्ति नहीं है, जहां मर्जी से कुछ भी लगवाओ, आपका फिर कोई क्या ही ले लेगा। तो इस बात को मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो यह तंत्र मंत्र शास्त्र और लोक, ये आस्था कितना गहरा है। जो लोग इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिनकी भक्ति सच्ची है, उन्हें जरूर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि ये ना तो पूरी तरह अंधविश्वास का विषय है कि भाई आप बिल्कुल ही अंधविश्वास कर लें कि शक्ति का बंधन कर दिया, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनकी ऊर्जा नकारात्मक है। वो हनुमान जी की पूजा करेंगे, काली माता की पूजा करेंगे, चाहे राम जी की पूजा करेंगे, उनका स्वभाव ही नकारात्मक है। जैसे ही उनके पास कोई शक्ति आएगी, उनका मन उन्हें उल्टे सीधे काम ही करने देगा। ठीक है, और ना ही ये कोई कपोल कल्पना है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और या इससे सभी शक्तियों का बंधन किया जा सकता है, क्योंकि एक से एक साधक हैं, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे जाप करने वाले लोग हैं। कहीं उनके चक्कर में आप पड़ गए तो आप उनका बंधन तो क्या, आपकी शक्तियां अपने आप ही बंधन में हो जाएंगी। क्योंकि सिद्धि किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही रहना चाहती है जिसका मन साफ हो और उस व्यक्ति के माध्यम से उस सिद्धि शक्ति का भी भला हो सके, उसकी मुक्ति हो सके। बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन सिद्धि शक्ति भी किसी व्यक्ति के पास तभी आती है जब वो ये चाहती है कि मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी उद्धार हो और मेरी मुक्ति हो। मैं इस डायमेंशन से निकल के उस डायमेंशन में चली जाऊं या चला जाऊं। तो ये एक अलग टॉपिक है, कभी इसके ऊपर और बात करूंगा मैं। 8 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। तो जो भी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं, आज जो मैंने जो जानकारी दी, इसे जरूर नोट करें और कोशिश करें कि आप इन चीज़ों से बचे रहें। हमारे यहाँ ललित ज्योतिष समाधान पर इस प्रकार का कंटेंट बनाया जाता रहता है। जो भी भाई बहन इस तरह की जानकारी चाहते हैं तंत्र मंत्र बाधा पे, भूत प्रेत बाधा निवारण पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।